दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आज से आप मुझे पागलों की तरह ढूंढेंगे, क्योंकि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको चैन आएगा ही नहीं। मेरा बिना वीडियो देखे हुए आप एक भी दिन नहीं रह सकते। आपके दिमाग में एक ही गाना चलेगा कि बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, जिस दर्द से हम तुमको दिया करते हैं आवाज। आपका हाल आज से यही होने वाला है, क्योंकि इतनी मोहब्बत हो जाएगी ना मुझसे कि आप मेरा बिना वीडियो देखे रह ही नहीं सकते हैं। ढूंढिएगा कि वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं, शाम के 5 बजे ढूंढते रहिएगा डेली, और सुबह में भी ढूंढिएगा। सुनिए 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 सुनिए, सबसे पहली बात कि ये कितना होता है। देखिए ये जो जोड़ बनाया जाता है ना, ये बाइनरी में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग जो पढ़ते हैं वो डेसिमल होता है, और ये बाइनरी जो होता है डिजिटल कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। दोस्तों रोमन नंबर सिस्टम भी होता है, जैसे रोमन में आपको पता है इसको 5 पढ़ते हैं, बताइए इसको क्या पढ़ते हैं 10 पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं तो 4 पढ़ते हैं ना, इसको आपको पता है, ऐसे 3 पढ़ते हैं ना, इसको एल को 50 पढ़ते हैं, चलिए सी को 100 पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये रोमन में होता है। आज हम आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, दोस्तों ये तो बहुत आसान है। ये तो हम अगर मुझे एग्जाम में मिलता तो मुझे जोड़ने के लिए बस यही करना होता है, इसको लिख के ए का 1 2 2 का 0 लिखना होता है, फिर 1 हासिल वाला 1 2 2 का 0, फिर 1 है तो 1 1 2 2 का इतना लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, जो लोग ये नहीं जानते होंगे। चलिए अब से दिमाग काम करेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन बाइनरी से नहीं छूटेगा, और रेलवे के एग्जाम देने वाले आप हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम जानते हैं। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों का यूज करते हैं। दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही अंक का यूज करके चाहे हम कितना हो बड़ा संख्या बना दे या कितना हो छोटा संख्या बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसी में से हम अगर कुछ भी लिखने के लिए कहें, 50 करोड़ भी लिखने के लिए कहें, 10 अरब लिखने के लिए कहें, तो आप इसी अंक का यूज करेंगे और कोई अंक का यूज नहीं करेंगे, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन दोस्तों बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम केवल 0 और 1 का यूज करते हैं। दोस्तों 0 और 1 का यूज करते हैं। दोस्तों एक बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो आप कह देंगे कि सर 11 है। हाँ, चूंकि बोल चाल में अब तक हम लोग 11 कहते आए हैं, लेकिन ये शुद्ध 11 नहीं है, ये 11 नहीं है। सुनिएगा, इसको आप जब तक ऐसे नहीं लगा दें इसकी पहचान नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या भी पढ़ सकते हैं पता है, 1 2 2 यानी 3 भी पढ़ सकते हैं इसको। आप कहिएगा कैसे, दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, ये 3 दिख रहा है आपको। हाँ भाई, हमको 3 दिख रहा है, अगर ये बाइनरी में है तो 3 है। देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर बेस में 2 देना होगा, इसका बेस 10, इसका बेस 2। क्यों होता है 2 और 10? दोस्तों इसमें टोटल अंक देखिए 10 हुआ, 1 2 3 यानी पूरा 9 गो 1 से 9 तक का, 1 गो 0, टोटल 10 अंक। यानी कोई संख्या को डेसिमल में लिखने के लिए शुद्ध रूप तो यही है। जैसे अगर आपने लिखा है, चलो इतना लिखा है, तो कोई लोग इसको 1100 पढ़ेंगे। अगर चूंकि अभी इसका ये पहचान नहीं है कि ये डेसिमल है कि बाइनरी, हम यहां पर अगर 10 लिख दिए बेस में 10, इसको बेस बोलते हैं दोस्तों। अगर बेस में 10 है, आधार में 10 है, तब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। बात आया समझ में? हाँ, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाता तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और बाइनरी में जैसे डेसिमल में तो ये 1100 है, लेकिन बाइनरी में कितना होगा जानते हैं? 1 2 2, ठीक है, 2 2 4, 4 2 8, 8 4 12 ही होगा, ये 12 ही है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए, इतना बात आपको याद हो गया
इतना बात आपको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक के अंक का यूज करता है, जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम 0 से 1 तक के ही यूज करता है और कोई भी संख्या को लिख लेता है। कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं केवल 0 और 1 का यूज करके। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बताते हैं। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि 15 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बताइए कितना लिखा जाएगा। 15 को 15 का मतलब हुआ दोस्तों, 15 का मतलब 15 ही हुआ और क्या। इसको हिंदी में बोलेगा तो द्विआधारी प्रणाली में पूछेगा। 15 को द्विआधारी प्रणाली में इसको ऐसे लिखा जाएगा, द्विआधारी प्रणाली में कितना लिखा जाएगा। ये आपके रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, सुनिएगा। तो इसको क्या करना है, यहां सुनिए। आपको टेबल आता है, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। कहाँ तक जाना है, जहाँ तक हमारा संख्या हो 15 है तो 15, 16 गए तो अब 16 आ गए ना, 15 से बाद आ गए। इस 16 को नहीं लेना है दोस्तों, हमें सिर्फ 15 इनको जोड़ के पुराना है। तो क्या 15 पुराने के लिए 16 को जोड़ना जरूरी है? नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 8 लेना बिल्कुल जरूरी है, 4 भी लेना जरूरी है। 8 4 12, 12 2 14, 8 4 12 2 14 और 1 15। दोस्तों यानी जिसको जोड़िएगा उसके सामने आपको 1 लिख देना है, 1 लिख देना है, क्योंकि बाइनरी में लाना है, द्विआधारी प्रणाली में लाना है। बाइनरी का ही हिंदी है ये द्विआधारी प्रणाली, बाइनरी नंबर सिस्टम का। सुनिएगा, तो जिसको जोड़ने से 15 हुआ उसके सामने 1 लिख दिए, और जिसको नहीं जोड़ते उसके सामने 0 लिखा जाता है। यहाँ बस यही हो गया। यानी दोस्तों आपका हो गया, देखिए कैसे लिखना है। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 4 12 2 14 1 15। जिसको लिए उसके सामने, यानी इसको क्या पढ़ा जाएगा पता है? 15 पढ़ा जाएगा बाइनरी में। रुक जाइए, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि दूसर संख्या रहेगा। तो सुनिएगा, अगर आपसे हम कह दें कि 50 को द्विआधारी में कितना लिखा जाएगा, ठीक है। तो 50 के लिए फिर वही टेबल लिखना, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। कहाँ जाइएगा? 64 जरूरी नहीं है 50 पुराने के लिए, 64 को छोड़ देंगे। सबसे पहले बढ़का लीजिएगा, 32 16 कितना दोस्तों? 48 हो गया। 8 नहीं लेंगे क्योंकि 50 से पुराना है। 32 16 48, 8 नहीं लेंगे, 2 ले लेंगे। 32 16 48 और 2 50। तो जिसको लिए उसके सामने 1 लिख लीजिए, और जिसको नहीं लिए हैं उसके सामने 0। दोस्तों जिसको नहीं लिए हैं उसके सामने 0, जिसको नहीं लिए हैं उसके सामने 0। यानी 50 को इतना लिखा जाएगा 1 1 0 0 1 0। ये 50 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ डेसिमल में करके बताइए, तो फिर एकरा रिटर्न 50 में लाइए। तो हमको पता है आपके दिमाग में यही चल रहा है। रुक जाइए, भागिएगा नहीं, सब चीज सिखाएंगे। सुनिएगा दोस्तों, अगर आपसे हम कहें कि 16 को द्विआधारी प्रणाली में कितना लिखा जाएगा, काम करिए, इधर से टेबल 1 का लिखिएगा। 1 से शुरू करना है। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब 16 पुराने के लिए बढ़का संख्या की तरफ से ही चलना है। 16 ही लेंगे, 16 ले लेंगे। अब बाकी अब किसी को नहीं लेंगे, तो जिसको नहीं लेंगे उसके सामने 0, जिसको नहीं लेंगे उसके सामने 0। और यहाँ बेस में 2 देना है, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिटे का यूज होता है, 0 और 1 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बताइए कोई भी संख्या का आप लोग निकाल दीजिएगा। अगर हम आपसे कहें कि 85 कोई द्विआधारी प्रणाली में कितना लिखा जाएगा, 85 को, चलिए इस वीडियो को रोक दीजिए और एक बार आप खुद से इसे बनाने का प्रयास कीजिए। 85 को लिखकर बताइए।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप बनाए होंगे। 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 और दूना 128 नहीं लेंगे 128, क्योंकि हमें 85 ही पुराना है, तो 64 ले लेंगे। 64 अब 32 तो दोस्तों 96 हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे। 64 16 80, 6 4 10, 6 1 7 11, 64 16 80 अब 5 और ना तो 8 नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे। 64 16 80, 4 84 या 1 85। तो जिसको लिए उसके सामने 1, जिसको लिए उसके सामने 1, अब बाकी के सामने 0, बाकी के सामने 0 और यहां पर दे देना है 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब चलिए, आपको समझ में आ गया है। अब आप कहेंगे सर कि अगर बाइनरी में रहता और डेसिमल में लाना होता तब कितना होगा। ठीक है, उसको हम दशमिक प्रणाली कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को। यानी आपको कह देगा 10101, मान लीजिए इतना है, इसको दशमिक प्रणाली में बताइए। या आपको कहेगा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, दशमिक प्रणाली में लिखें, बताइए क्या करिएगा। इसमें क्या करना है सो सुन लीजिए। 10101 है, यहां तक जाना है। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। आपको इसके माथे पर टेबल लिखना है, इसके ऊपर में सिर पर 1 दूना 2 सब लेटर के सामने 1 दूना 2 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और जो 0 है 0 के सामने वाला को नहीं लेना है। 16 4 20 1 21 होगा, बात खत्म है। लीजिए बोलिए, अब सुनिए। आप कहिएगा हाँ बताइए तो ये इतना होता है, हाँ होगा। फिर देखिए इसको हम बाइनरी में लाते हैं। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 लेने की जरूरत नहीं। 21 को अगर बाइनरी में चेंज करें 32 नहीं लेंगे, 16 लेंगे। 16 के बाद 8 भी नहीं लेंगे। 16 4 20 और 1 21। जिसको लिए उसके सामने 1 और जिसको नहीं लिए उसके सामने 0। बोलिए यही चीज ना है ऊपर 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 है कि नहीं? क्लियर है? अब सुनिए, सुनिए, भागिए मत। अगर मान लीजिए 1 1 1 1 0 0 है, ठीक, ये दशमिक प्रणाली में कितना होगा दोस्तों? माथे पर लिखना है इसका 1 दूना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। लीजिए 32 16 48, 48 8 कितना 56 4 60, 60 लेंगे और 0 के सामने वाला छोड़ देंगे, 60 हो गया हमारा। किसको जोड़ेंगे? 32 + 16 48 हुआ, 48 और 8 56 और 4 60, 60 हो गया। और 60 को चेंज करिए फिर इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखिएगा, देखिए एक टेबल ही लिखना है। 1 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 लेने की जरूरत नहीं है 60 होने के लिए। 32 16 48 48 8 56 और 4 60। जिसको लिए उसके सामने 1, जिसको नहीं लिए उसके सामने 0, बस हो गया। क्लियर है? बिल्कुल। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात पक्का समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। आपको यहाँ पर लिख देगा 1 1 1, ठीक, ऐसे लिख देगा गुना 1 0 1 और आगे लिख देगा x और यहाँ पर बेस में लिख देगा 10। तो पूछ लेगा x का मान क्या है, क्वेश्चन ऐसे आपको दे देगा। सुनिए क्या करना है आपको, यहाँ 2 देगा, यहाँ बाइनरी वाला है और यहाँ 10 लिखा हुआ है तो डेसिमल। दोस्तों कोई भी डेसिमल नंबर को लिखने के लिए 12 है ना, रियल में इसको लिखने के लिए हमें यहाँ पर 10 लिखना चाहिए, जबकि हम लोग तो डेसिमल ही पढ़ते हैं तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। और ऐसे भी 2 आ गया तो बाइनरी में नहीं है। लेकिन सोचिए अगर केवल इतना है तो आप तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, 111 भी पढ़ सकते हैं और इसको 1 दूना 2 2 दूना 4 सब जोड़ के 4 2 6 1 7 भी पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ सकते हैं? 7 भी। तो इसका पहचान होने के लिए यहाँ 2 देगा तब इसको 7 पढ़ेंगे, यानी बाइनरी में हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर 10 है तो डेसिमल नंबर है, अब 111 पढ़ेंगे। डेसिमल में ही तो हम लोग सब कुछ लिखते पढ़ते हैं।
चलिए आइए दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, डेसिमल में ये कितना होगा, यानी ये डेसिमल है तो ये कितना आएगा डेसिमल में होकर। तो देखिए 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 4 12, 2 14, 1 15 हुआ, इधर हुआ कि नहीं। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, सबके माथे पर लिख दिए, जोड़ेंगे 8 4 12, 2 14, 1 15 और गुना देखिए 1 दूना 2, 2 दूना 4, आपको पता है जीरो के सामने वाला नहीं जोड़ते हैं, 4 1 5 हुआ, बराबर x के पावर यहाँ कितना है, x के बेस में 10 है, बेस है पावर नहीं, 15 5 75 बराबर हुआ x के पावर 10। दोस्तों इस 75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेसिमल में, हाँ, यानी x हो गया 75 के जगह, यानी x की वैल्यू हमारा 75 हो गया, जिस ऑप्शन में होगा उसको मार देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को रोककर इस सवाल को आप बनाने का पहले प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को रोककर इस सवाल को बना लिया होगा और सही बनाया होगा। चलिए इसको अगर करते हैं तो 1 दूना 2 और 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 8 24 और 4 कितना हो गया 28। देखिए 1 दूना 2 तो जीरो के सामने तो छोड़ देंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 8 24, 24 4 28। इसको लिखते हैं 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी 16 1 कितना हो गया 17 बराबर x के बेस में 10। दोस्तों इसको गुना कर देते हैं तो 17 8 136 के 6 हासिल 13 और 17 दूना 34 और 13 जोड़ दीजिए, 4 3 7, 3 1 4 47, यानी 476। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा x के पावर 10। कोई दिक्कत, यानी कि x की वैल्यू 476 हो गया, x की वैल्यू कितना 476। आपका आंसर तैयार है। अब एक क्वेश्चन और हो जाए जोड़ वाला। आइए दोस्तों, थंबनेल में आपने यही क्वेश्चन देखा था, शुरू में जो वीडियो के पोस्टर बना हुआ था उस पर यही था। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि 101 ठीक है, और ये देखिए 11। आपको क्या करना है, आपको पता है ना कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे ही जोड़ के 10 होता है तो हासिल होने लगता है। जैसे अगर हम लोग जोड़ बनाए 9 3, अच्छा 6 रहता है 7 रहता है तो यहाँ हासिल नहीं हुआ, 6 और 3 9 नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ 8 रहता ठीक है तो 8 6 14 के 4, यानी 10 से ऊपर होता है तो बाकी जो होता है, मतलब 9 से ऊपर जो होता है 8 6 14 के 4 हासिल 1 हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो उसी तरह इसमें क्या होता है, इसका जो यानी मिनिमम रेंज है हासिल होने के लिए वो 10 होना चाहिए। ठीक है, इसमें मिनिमम रेंज 2 होता है, क्योंकि डेसिमल में बेस 10 होता है, तो जब 10 होगा तो हासिल बचने लगेगा, और इसका बेस 2 होता है, क्योंकि दुइये को डिजिट का इस्तेमाल होता है, तो इसका बेस 2 होता है। तो जब जोड़ के 2 हो जाए ना, तो 2 हो जाए तो 0 लिखते हैं, हासिल 1 होता है। इसका जोड़ कैसे बनता है ये देखिए, 1 का 1 कितना हुआ 2, तो 2 को 10 पढ़ा जाएगा, इसमें 1 का 1 2 इसका बेस होता है, तब बेस 10 तो 10 पढ़ा जाएगा, 1 का 1 2 और 2 को पढ़ना है 10, 10 के 0 हासिल 1, 0 1 तो 1 के हासिल वाला 1, फिर हो गया 2 और 2 का फिर 10 पढ़ा जाएगा, तो 10 के 0 हासिल 1, 2 को 10 पढ़ना है इसमें, और 2 से ज़्यादा नहीं होगा इसमें जोड़ के। अब सुनिए यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर हो गया 1 का 1 0, 1 का 1 10, 10 के 0 लिखना है, 1 का 1 2 तो 2 को 10 पढ़ना है, 0 हासिल 1, 1 हासिल वाला 1, 2 का 0 हासिल 1, 1 हासिल वाला 1 कितना 2, और 2 को कितना पढ़ते हैं 10, इतना लिखा जाएगा। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि अगर इसको डेसिमल में चेंज करके अगर बनाना होता तो कैसे बनाते। दोस्तों आप इसको पता है ना, 1 दूना 2 और 2 दूना 4, तो 4 1 5 हुआ, और प्लस 1 दूना 2 तो 2 1 3 हुआ, 5 और 3 कितना हुआ 8। तो 8 को अगर फिर बाइनरी में चेंज कर लीजिए, 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 लेंगे 8 पुराने के लिए, अब बाकी को नहीं लेंगे, तो जिसको नहीं लेंगे उसके सामने 0 आ गया। यही तो आया था जोड़ के 1000 आया था ना। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप इसे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ने के लिए हम दे दें चलिए
इसको आप चाहें तो जोड़ सकते हैं और फिर ला सकते हैं इसको कन्वर्ट करके। आप इसको डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। देखिए ये बाइनरी में है, डेसिमल में लाने के लिए 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूना 8, तो कितना 1 तो लेंगे नहीं क्योंकि 0 के सामने, तो 8 4 12 2 14 हुआ। इधर से आया 14, इधर से 1 दूना 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये 4 और 2 तो लेंगे नहीं 0 के सामने, 8 1 9, 14 9 कितना होता है 23। और 23 को कैसे लिखेगा, देखिए 14 9 23 हुआ। 23 को बाइनरी में तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 32 नहीं लेंगे क्योंकि 23 पुराना है तो 32 लेने की जरूरत नहीं है। 16 8 भी नहीं लेंगे, 16 4 20 और 2 22 और 1 23। अब पूर जाएगा, ऐसा नहीं कि कभी घटेगा ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। सुनिएगा 16 के सामने 1, इसके सामने 1, इसके सामने 1, इसके सामने 1, इसके सामने 0, यानी कि इतना और इतना का योग बाइनरी में अगर कहा जाए तो यही हो जाएगा 1 0 1 1 1, बस हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की वीडियो जो नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम से रोमन में जो चेंज करना होता है उसके लिए कोई भी संख्या लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि अगर 40 लिखना है तो आपको पता है कितना लिखा जाएगा, L लिखा जाएगा, उसके बाद X लिखा जाएगा, ये हमारा कितना हो जाता है 40 हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हम आगे आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये हो जाता है 40 अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि इतना प्यार देते हैं, इतना तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता होगा इसलिए। और हाँ, अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हम शाम के 5 बजे वीडियो अपलोड डेली करते हैं और सुबह में 10 बजे तक हम वीडियो अपलोड कर ही देते हैं, या तो सुबह 5 बजे या 10 बजे तक वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।